यह कहानी है नोबिता और शिजुका की पहली मुलाकात की, जो उनके किंडरगार्टन के पहले दिन हुई थी। कहानी भले ही बहुत साधारण हो, लेकिन इसे देखने के बाद एहसास होता है कि जब इंसान किसी को सच्चे दिल से पसंद करता है तो वह बिना किसी वजह के भी सही काम करने की हिम्मत जुटा लेता है। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला नोबिता आज डोरेमोन को अपने साथ अतीत में ले जाना चाहता है। वजह यह थी कि हाल ही में शिजुका डेकिसुगी के साथ ज्यादा समय बिताने लगी थी। यहाँ तक कि क्लास के ब्लैक बोर्ड प्रोजेक्ट पर डेकिसुगी के साथ काम करने के कारण उसने नोबिता के साथ वीडियो देखने का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। घर लौटने के बाद नोबिता उदास होकर डोरेमोन से अपनी परेशानी बताने लगा, लेकिन डोरेमोन ने डेकिसुगी की बुराई करने के बजाय नोबिता को दोनों के बीच का अंतर समझाने की कोशिश की। वह डेकिसुगी की एक अच्छी बात गिनाने लगा। डोरेमोन की बातें सुनकर पहली बार नोबिता को अपने प्यार पर ही भरोसा कम होने लगा। उसे लगा कि शायद वह शिजुका के लायक नहीं है। तभी उसने अपने मन में शिजुका के साथ बिताई पुरानी यादों को याद करना शुरू किया ताकि उसका दिल थोड़ा हल्का हो सके। फिर उसने डोरेमोन को बताया कि जब वे दोनों किंडरगार्टन में थे तब उसने शिजुका की रक्षा की थी, लेकिन डोरेमोन को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि बचपन का नोबिता कितना रोने वाला बच्चा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही नोबिता कभी बहादुरी भी दिखा सकता है। हालांकि सच्चाई यही थी। नोबिता ने कहा कि अगर उसे यकीन नहीं है तो चलकर अपनी आंखों से देख लेते हैं। इसके बाद दोनों टाइम मशीन में बैठकर उसी दिन पहुंच जाते हैं जब किंडरगार्टन का पहला दिन था। वहाँ मैदान में उन्हें छोटा नोबिता दिखाई देता है, जो अपनी माँ का हाथ पकड़कर स्कूल जा रहा था। आज उसका किंडरगार्टन का पहला दिन था। रास्ते में एक मोड़ पर अचानक उसकी नजर छोटी शिजुका पर पड़ती है। वह उसे इतनी देर तक देखता रह जाता है कि उसका ध्यान रास्ते से हट जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। घुटने पर चोट लगते ही छोटा नोबिता जोर जोर से रोने लगता है। शोर सुनकर छोटी शिजुका ताकि नाम की जगह उसी से उनकी पहचान हो सके। पहली मुलाकात की वजह से नोबिता और शिजुका जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी क्लास में छोटे जियान और सुनेओ भी पढ़ते थे। दोनों को नोबिता और शिजुका की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं आती। एक दिन जब नोबिता और शिजुका स्कूल के खरगोशों को देख रहे थे, तभी जियान चुपके से पीछे आता है और शिजुका की टोपी छीन लेता है। इसके बाद जियान और सुनेओ टोपी को एक दूसरे की तरफ उछालते हुए शिजुका को चिढ़ाने लगते हैं। चारों बच्चे भागते भागते स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाते हैं। तभी अचानक से भाग जाते हैं। शिजुका अपनी टोपी को पानी में डूबता देखकर लगभग रोने लगती है। उसे इस हालत में देखकर नोबिता न जाने कहां से हिम्मत जुटा लेता है और बिना कुछ सोचे सीधे स्विमिंग पूल में कूद पड़ता है। उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वह दूसरों की तरह हाथ पैर चलाने की कोशिश करता रहा। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि पूल इतना गहरा नहीं है और उसके पैर आसानी से नीचे तक पहुंच रहे हैं। फिर वह आता है कि तुम बहुत बहादुर हो। नोबिता हैरानी से पूछता है, सच में? यहीं पर डोरेमोन भी पहली बार नोबिता की बात से सहमत हो जाता है। असल में नोबिता हमेशा से ऐसा ही था। बस उस समय डोरेमोन यह नहीं जानता था कि भविष्य में जब भी उसके दोस्त किसी बड़ी मुसीबत में फंसेंगे, नोबिता बिना अपनी जान की परवाह किए हमेशा उनकी मदद के लिए आगे आएगा। इसके बाद दोनों टाइम मशीन में बैठकर वापस अपने समय में लौट आते हैं। कुछ देर सोचने के बाद नोबिता तय करता है कि वह स्कूल जाकर शिजुका से मिलेगा। वो और डोरेमोन बांस हेलीकॉप्टर की मदद से उड़कर क्लासरूम की खिड़की के बाहर पहुंच जाते हैं। अंदर शिजुका और डेकिसुगी स्कूल के ब्लैक बोर्ड प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे थे। शिजुका मुस्कुराकर कहती है, धन्यवाद। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो इस बार हम समय पर इसे पूरा नहीं कर पाते। डेकिसुगी भी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मुझे भी खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। फिर शिजुका कहती है, वैसे अगले महीने निकलने वाले अंक में मैं चाहती हूँ कि सभी छात्र अपनी सबसे प्यारी यादों पर एक छोटा सा लेख लिखें। क्या तुम भी एक याद लिखोगे? क्योंकि मैं अभी सभी से लेख इकट्ठा कर रही हूँ। डेकिसुगी तुरंत हामी भर देता है। यह सब सुनकर डोरेमोन उत्साहित होकर अपने रिश्ते को साबित करने के लिए उन यादों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता था। उसने यह बात सिर्फ डोरेमोन को इसलिए बताई थी क्योंकि अब उनका रिश्ता सिर्फ साधारण दोस्तों जैसा नहीं रहा था। वह उस पर पूरा भरोसा करता था और बस अपने दिल की बात तक डाल सकते हैं। लोग जिस भावनात्मक परिपक्वता या इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, उसका असली मतलब भी यही है। हालात चाहे जैसे भी हो, अपने दिल की सच्चाई और सही सोच को बनाए रखना।